हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम का आज पार्ट 3 है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मई माह के प्रमुख वन लाइनर है। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पार्क का निर्माण भारतीय सेना और पुनीत बलान ग्रुप के संयुक्त रूप से किया है। टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की 2 प्रमुख कंपनियां टाटा समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर की संख्या का अनुमान लगाने तथा उनके संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया। हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया। 3 मई 2024 को भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रालय की महासचिव डार्नी एमरावन तोफांटी ने की। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में REC लिमिटेड की सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी दी। न्यूयॉर्क में आयोजित जनसंख्या और विकास आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व त्रिपुरा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की 3 महिला सरपंचों ने किया। भारतीय TCS कंपनी ने बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए कुवैत के अग्रणी वाणिज्य बैंक बर्गन बैंक के साथ समझौता किया। जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक ने जिंदल स्टील एंड पावर के साथ समझौता किया। हाल ही में गुजरात के कच्छ के प्रसिद्ध अजरक कला कपड़ा को GI टैग प्रदान किया गया। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा मरोदा वन जलाशय में छत्तीसगढ़ की पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना की जाएगी, जिसकी क्षमता 15 मेगावाट होगी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित करने की मंजूरी दी। उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के कारण पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों को लाइसेंस निलंबित कर दिया है। 18 से 19 मई 2024 को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य देश के न्याय प्रणाली में किए गए बदलावों के बारे में जागरूकता लाना है। HDFC लाइफ ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल बनाने के लिए नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान की शुरुआत की। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कच्चे तेल की खरीद और रूबल में भुगतान के लिए रूस की रोसनेफ्ट कंपनी के साथ समझौता किया। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारतीय वायुसेना ने आगरा में पहली बार विमान से एयर ड्रॉप के लिए पोर्टेबल अस्पताल का प्रशिक्षण किया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने
कर्नाटक के मंगलुरु शहर में बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य की खोज की। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% आरक्षण की घोषणा की। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया। भारत की साहित्य और सांस्कृतिक रचनाएं रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदया लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। असम सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 के बीच विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति एससी वर्ग के छात्रों के नामांकन में 44% की वृद्धि दर्ज की गई। आतंकवाद से निपटने की दिशा में सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच 16वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 28 मई को नई दिल्ली में प्रगति 2024 का शुभारंभ किया गया। तमिलनाडु से चोरी हुई कालियाकलिक डांसिंग कृष्णा की एक प्राचीन चोल काल की मूर्ति को थाईलैंड से वापस लाने का निर्णय लिया गया। गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया। हाल ही में भारत को 2024 से 26 के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी श्रमिक मूल देशों की क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता सौंपी गई। शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 29 मई से 28 जून 2024 तक चलने वाले समर फिएस्टा 2024 का शुभारंभ किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला नार्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है। आईआईटी दिल्ली ने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर आबू धाबी यूएई में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू किया। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में केरल के कोट्टायम में स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को सिनेमा और संस्कृति में उनके योगदान के लिए यूएई ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया। भारतीय सेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का प्रशिक्षण शुरू किया। मुंबई की 16 वर्षीय काम्या कृतिकेयन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। हाल ही में
केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मंझगांव डाक्स लिमिटेड MDL के स्थापना के 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा सचिव गिरिधर अडवाणी द्वारा 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड निर्माता है। MDL भारत का एकमात्र जहाज निर्माण यार्ड है जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों का निर्माण करता है। 15 मई 2024 को देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में किया गया। 15 से 19 मई 2024 तक चलने वाले इस 4 दिवसीय कौशल प्रतियोगिता में 61 श्रेणियों में युवाओं का कौशल प्रशिक्षण किया गया। उड़ीसा में सबसे अधिक विजेता 17 स्वर्ण, 13 रजत, 9 कांस्य और 12 उत्कृष्टता पदक हैं। बिहार में 3 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य और 6 उत्कृष्टता पदक हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलीपींस को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर भारत द्वारा इसके समर्थन में मतदान किया गया। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र सभा में कुल 143 देशों ने जहां समर्थन मतदान किया, वहीं अमेरिका और इजराइल समेत 9 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया गया। भारत अरब देशों के अतिरिक्त फिलीपींस मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश था। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है। सुरंग 1 की लंबाई 980 मीटर है, जबकि सुरंग 2 की लंबाई 1555 मीटर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया गया। सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा। सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा 2023 में इंटरनेट शटडाउन नामक रिपोर्ट में भारत लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 2023 में भारत में कुल 116 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। यह रिपोर्ट एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन गठबंधन द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों IOT के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्रदान किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय 20 से 24 मई साइबर सुरक्षा अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में भारत के कोची में
राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया। ATCM अंटार्कटिक संधि 1959 के हस्ताक्षरकर्ताओं की एक वार्षिक बैठक है। 2007 के बाद यह भारत की पहली मेजबानी थी। 2007 के बाद यह भारत की पहली मेजबानी थी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इस सूची में दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। हाल ही में 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिक्किम में सागा दावा का त्यौहार मनाया गया। सागा दावा को ट्रिपल बेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रत्येक वर्ष तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन आता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब चौथा और दावा का मतलब महीना होता है। हाल ही में मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई है। आंध्र प्रदेश की तिरुपति में हाल ही में सप्ताह भर चलने वाला वार्षिक गंगम्मा जातरा लोक उत्सव मनाया गया। यह उत्सव भगवान वेंकटेश्वर की छोटी बहन माने जाने वाली देवी गंगम्मा को समर्पित है। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने बनाया है और इसे नोट पेन नाम दिया गया। भारत का तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा भारतीय उद्योग परिसंघ से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्धव भारतीय सेना तथा USI यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मध्य से एक सहयोगात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य रणनीतियों को आधुनिक युद्ध रणनीति में समन्वित करना है। हाल ही में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया। भारत हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने में सहमत हुआ है। भारत सरकार ने हाल ही में 2015 से 2030 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता निर्माण करने की समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेश की सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत के पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों का विनियमन करने के लिए भविष्य नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है।
हाल ही में भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के खोजकर्ताओं द्वारा दक्षिणी गारो हिल्स, मेघालय में 30 से 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज की गई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों को ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों को पता लगाने के लिए एक साथ लाना है। हाल ही में चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद का कारण है। गौरतलब है कि चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित इस घाटी में चीन द्वारा निर्माण पर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। हाल ही में भारत और क्रोएशिया के नई दिल्ली में 11वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया। हाल ही में राजस्थान द्वारा कृषि के लिए एक डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की है, जिसमें नहर जल वितरण के लिए एक निश्चित मोड़ विधि बाड़ाबंदी का प्रयोग किया गया है। हाल ही में भारत ने नागपुर, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ईशान इंडियन सिग्नल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की शुरुआत की है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत के 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर से देखरेख करने वाली एक एकल प्रणाली में समेकित करने, हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका स्थित कांसेक्थुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। राजस्थान की नीरू यादव, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुनकू और त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग (CDP) की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें 15 भारतीय एडटेक कंपनियां शामिल हैं। भारत के अनअकैडमी को इस सूची में 54वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान पर दुबई स्थित एमिरेट्स कंपनी है। हाल ही में भारत का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय सेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक 2 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना है 1960। स्थापना हुआ 1960 में। अध्यक्ष हैं रघु श्रीनिवासन। मुख्यालय है नई दिल्ली। हाल ही में भारत के केरल राज्य में
वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले की पुष्टि की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का प्रथम मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज किया गया था। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड में पिरूल का तात्पर्य है चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। इस अभियान में स्थानीय लोग द्वारा सूखे पिरूल को एकत्रित कर निर्धारित संग्रह केंद्रों पर पहुंचने पर प्रति किलो 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। पिरूल का उपयोग पालतू जानवर के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर के साथ खाद के रूप में मिलाने के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित वेल्थ एट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2 भारतीय शहर मुंबई और दिल्ली को दुनिया के शीर्ष 50 शहरों में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें और दिल्ली 37वें स्थान पर है। हाल ही में भारत ने मोल्डोवा के साथ राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल ऑन व्हीकल्स पहल की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 111 बिलियन डॉलर का प्रेषक प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में लेह लद्दाख में भारत और भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक आयोजित की गई है। हाल ही में खबरों में रहा बॉम्बे बैकेट ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में जंगल की आग पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर द्वारा इस विषय अग्निशमन तकनीकी का इस्तेमाल किया। इस तकनीकी में एक कंटेनर को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाना, उसे पानी के स्रोतों से भरना और फिर उसे आग वाले क्षेत्र में छोड़ना शामिल है। हाल ही में भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। अमेरिका और ब्राज़ील यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व के प्रथम 2 देश थे। हाल ही में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री
सुनीता विलियम सहकर्मी बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुई है। हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपये के नए नोट की वजह से भारत नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। गौरतलब है कि इस नोट पर नेपाल का जो नक्शा मानचित्र है उसमें लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी जैसे भारत के क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टारडिग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम बर्टिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। शोधकर्ताओं द्वारा इसरो के चंद्रयान 3 के नाम पर यह फैसला लिया गया है। अप्रैल माह के प्रमुख वन लाइनर 1 अप्रैल 2024 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग नियम को लागू किया है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। इस उद्यान में 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की मूर्तियां प्रदर्शित की गई है। फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोएन इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया के तहत भारत से इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। हाल ही में बिहार के पटना JPO ने दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के तुलसी झरने पर राज्य के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज को शुरू किया। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों को सालाना अपने कुल संपत्ति का 30% तक आवंटित करने की अनुमति है। साथ ही ये संयुक्त उद्योगों में भाग ले सकती है तथा विदेशी सहायक कंपनियां स्थापित कर सकती है। LIC ने अपने ग्राहकों के लिए जीवन समर्थ परियोजना की शुरुआत की है ताकि वह अपने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। पंजाब सरकार ने लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता नामक वेबसाइट लॉन्च की है। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐतिहासिक वोटिंग करने वाली शेम्पेन जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से है। त्रिपुरा के ब्रू प्रवासी ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदाता के रूप में भाग लिया। हाल ही में चर्चा में रहा डोंगरिया कोंद जनजाति के सदस्यों द्वारा लोकसभा चुनाव की बहिष्कार करने का फैसला लिया है। यह जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। अपने खिलाफ झूठे खनन विरोधी मामले वापस नहीं लिए जाने पर
यह जनजाति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम नेप्टिस फिलारा है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर CSIR ने नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन तथा इसके कुप्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक के मामले में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। 21 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2550 भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। 21 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। हाल ही में पश्चिम एशियाई देश ईरान तथा इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के मध्य भारत सरकार द्वारा इन देशों की यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया तथा इनकी यात्रा न करने की सलाह दी गई। भारत सरकार द्वारा यह गाइडलाइन तब तक जारी की गई जब इजराइल द्वारा सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया, जिसके दौरान ईरानी सैन्य कमांडरों की मौत हो गई। इस हमले के प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान ने भी इजराइल पर 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पेज में छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाली प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में LGBTQ+ समुदाय के कल्याण पर एक समिति गठित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस समिति का गठन सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के अंतर्गत किया गया है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आधारशिला नाम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2024 लॉन्च किया गया है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट ने 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार वेदांता समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम
जीसीपी के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। विगत 2 माह में हरित ऋण कार्यक्रम ने 10 राज्यों में फैले 4,980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल की है। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा अपना नया लोगो और आदर्श वाक्य जारी किया है। नया आदर्श वाक्य है यत्र इतिहास भविष्य संरक्षित। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा हाल ही में विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट पेश किया गया है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु भारत 144.17 करोड़ की आबादी के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 24% 0 से 14 आयु वर्ग में है। इस रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में 2 गुनी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा केरल में अदानी समूह द्वारा विकसित विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दिया गया है। यह पोर्ट देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह रास्ते में आने वाले जहाज़ों के बीच माल को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते हैं। 23 अप्रैल को मणिपुर द्वारा खोंगजोंग दिवस मनाया गया। यह दिवस वर्ष 1891 में खोंगजोंग में मणिपुर द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शहीद नायकों की याद में मनाया जाता है। हाल ही में डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के उद्देश्य से नाबार्ड तथा आरबीआई इनोवेशन हब द्वारा सहयोग के लिए हाथ मिलाया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म की खोज की सूचना गुजरात के एक लिग्नाइट खदान से दिया गया है। गुजरात में लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले रहने वाले सांप का प्राचीन प्रजाति का नाम वासुकी इंडिकस है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 6 पड़ोसी देश बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मैट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 25 और 26 अप्रैल को हैदराबाद में बीमा मंथन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा क्षेत्र का शीर्ष नियामक संस्था है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1999 में बीमा क्षेत्र सुधार पर गठित आर.एन. मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव में सुरक्षा उपायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के उपयोग को वैध ठहराया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता समेत सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
मई 1982 में केरल के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। 2001 से प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव तथा 2004 में देश की सभी 553 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा। हाल ही में सरकार द्वारा मुंबई में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह तीनों सेनाओं के संयुक्त स्टेशन होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा होगा। हाल ही में 26 मार्च 8 अप्रैल के मध्य 26 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य गोवा में शिग्मोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया। शिग्मो उत्सव 2024 में बसंत के मौसम को होली और कार्निवल परंपराओं के साथ चिन्हित करता है। हाल ही में उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के विशाल खवाड़ा सोलर पार्क में 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित करने के साथ ही 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में डोपिंग उल्लंघन के मामले की संख्या भारत शीर्ष पर है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी स्थापना 1999, मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा। उद्देश्य है खेल में एथलेटिक द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली डोप दवाई के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ लड़ाई। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकृत उत्पादों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। इस सूची में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 69 जीआई पंजीकृत उत्पाद के साथ शीर्ष स्थान पर है। 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल द्वारा आईसीजीएस मंडप में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 210 कृत्रिम रीफ की स्थापना मुंबई के वर्ली कोलीवाला में किया जा रहा है। इससे पहले यह पुदुचेरी में किया जा चुका है। यह पहल आरपीजे फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो इसके प्रोजेक्ट नेचर समुद्री संरक्षण पहल का हिस्सा है। हाल ही में तमिलनाडु ने चक्रवात मेचोंग और 2023 में बाढ़ के बाद राष्ट्रीय आपदा रहित निधि को रोकने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा दायर किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। वर्तमान में तमिलनाडु देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 30% का योगदान देता है। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के परताबेट कच्छ में एक 5200 पुरानी महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के परताबेट कच्छ में एक 5200 वर्ष पुरानी महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा
चाबहार के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन को मंजूरी दी गई है। सितवे बंदरगाह म्यांमार के कालादान नदी पर स्थित है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो बाजार पूंजीकरण के लिहाज से अमेरिकी विमानन कंपनी साउथवेस्ट एयरलाइंस को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। हाल ही में जेफ बेजोस के नेतृत्व वाले अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ओरिजन ने अपने NS-25 मिशन पर जाने वाले 6 सदस्यीय दल का अनावरण किया है, जिससे भारतीय गोपी थोटाकुड़ा भी शामिल है। गोपी थोटाकुड़ा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक होंगे तथा राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इरहा का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना का आयोजन किया गया। हाल ही में भारतीय मूल के तंत्रिका विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी केशवन को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। यह दल डिमेंशिया रोग का पता लगाने की दिशा में शोध करेगा। हाल ही में NTPC लिमिटेड द्वारा अपनी प्रमुख कॉर्पोरेटिव सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन GEM का नया संस्करण लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में खनिज और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2023-24 में उत्पादित 116 मैट्रिक टन से 26% अधिक है। राजस्थान में हाल ही में गणगौर उत्सव 2024 मनाया गया। राजस्थान में हाल ही में गणगौर उत्सव 2024 मनाया गया। गणगौर भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन की स्मृति में मनाए जाने वाला त्योहार है। गणगौर भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।